हम लर्निंग ही नहीं करना चाहते, हम पैसों के पीछे भागते हैं। आपको पैसों के पीछे नहीं भागना है, आपको लर्निंग के पीछे भागना है, नॉलेज के पीछे भागना है। आपको सीकिंग नॉलेज करनी है ना, आपको गेन नॉलेज करनी है। और वो कहां से आती है? वो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन सही तरीके से यूज नहीं करते हैं। शायद कहीं ना कहीं उनको मिसअंडरस्टैंडिंग है, कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं कि हमारा जॉब होगा, हम फ्यूचर में ऐसा तरक्की करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आफ्टर सम टाइम वो 8th में आते हैं, 9th में आते हैं या 12th में आते हैं, उसके बाद उनका गोल समझ में आना लगता है कि हमें एक्चुअल में करना क्या चाहिए, है ना। उस टाइम बहुत देर होती है, उस टाइम उनकी एज कम से कम 20-25 की भी होती है ना। उस टाइम पे आपको समझना, क्या आप अगर ये पहले से ही समझ लोगे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आप अगर पहले से ही लर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे, कितना बढ़िया रहेगा, है ना। तो आपके जहन में भी कोई भी क्वेश्चन हो सकता है रिगार्डिंग यूथ या रिगार्डिंग स्टडी या रिगार्डिंग बुक्स, या कुछ करना चाहते हैं आपको, लेकिन सबसे जो मेन प्रॉब्लम आती है ना, वो कहीं ना कहीं आपको स्टडी में आती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप ये चाहते हैं कि मैं लर्निंग ही नहीं करूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं बस मजे करूं, ये मजे का जहान है, जो चाहूं वो कर लूं, है ना। इसमें आपको डीप चले जाना है। जो भी मैं बोल रहा हूं, लर्निंग कहां से आती है, ये बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है, कहां से मिलती है। मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप कहां से पढ़ाई करते हैं ना, आप कहां से ये नॉलेज हासिल करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे जो बड़ा मेन पॉइंट होता है ना नॉलेज का, वो आपको कुछ कुछ नॉलेज आपको स्टडी से मिल सकते हैं, जैसे एजुकेशन हुआ। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में लाइफ में कुछ बड़ा और कुछ समझना है, तो आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, डिफरेंट लोगों से मिलना है, डिफरेंट लोगों से बातें करना है, डिफरेंट मतलब कि एक्टिविटी करनी है। मतलब कि ऐसा ना कि आप गलत काम करें, नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूं, आपको अच्छा काम करना है लेकिन डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट ट्राई करना है आपको। देन आपको क्या आ जाएगा? आपको एक एक्सपीरियंस आ जाएगी, एक पकड़ आ जाएगी। जब आपके पास एक पकड़ आएगी, सो तब जाके आप एक डिसीजन उठा सकते हैं कि आई विल डू माई लाइफ। ठीक है ना। एक बात मैं यहां पे ऐड करना चाहता हूं, जो भी अभी तक आपने किया है, दैट इज मतलब कि अभी प्रेजेंट में जो भी हो, आपको प्रेजेंट में 100% देना है। चाहे आप जिस काम में हो, आपको अपना 100% देना है, किसी का नहीं सोचना है। आपको सेल्फिश नहीं बनना, अपने लिए जो भी है अपना एटीट्यूड होना चाहिए। जो भी आप अपने लिए करोगे, किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, गरीब हो अमीर हो, नथिंग। लेकिन एक बात मेरी याद रखेगा, लर्निंग हमेशा वही हासिल करता है जिसकी सोच सही होती है ना। जो पॉजिटिव इंसान होता है वही समझ सकता है और वही लर्निंग हासिल करता है। देखो, मैं यहां पे एक एग्जांपल दूंगा आपको। एक इंसान है जो चाहता है कि मैं बहुत आगे जाऊं जिंदगी में, और एक ऐसा इंसान है जो वो भी चाहता है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं जिंदगी में और मैं बहुत बड़ा कुछ करूं जिंदगी में। दोनों जो इंसान है, हर किसी में एक थिंकिंग है कि मैं पढ़ाई करूं, उसके बाद 12th करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, वो करूंगा। इसने पहले से गोल सेट किया है। और दूसरा इंसान है जो बस सोचता रहता है, गोल सेट नहीं करता है। तो सेम आपको जिंदगी में एक मकसद सिलेक्ट करना है ना। मकसद, आपको एक गोल बनाना है, एक ड्रीम बनानी है, एक सपना लेना है, सपने के पीछे भागना है। आपको इधर उधर नहीं भागना है, पैसों के पीछे नहीं भागना। अपने आप को एक अच्छा बनाने के लिए आपको नॉलेज गेन करनी है। हाँ, आप प्लस कुछ भी कर सकते हैं, वो उसके ऊपर मैं नहीं लेना चाहता हूँ। जो आपका पार्ट टाइम रहेगा या जो आपका प्लस रहेगा, उसको मैं यहाँ पे टच नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे टच खाली प्रेजेंट सिचुएशन में कर रहा हूँ, लर्निंग के ऊपर कर रहा हूँ। जो आपकी लर्निंग है वो तभी हो जाएगी जब आपका सोच सही होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम दो स्टूडेंट हैं, हम कहीं चल रहे हैं, है ना। तो आपने भी एक अच्छी लड़की देखी और मैंने भी एक अच्छी लड़की देखी। आई विल अट्रैक्ट। देखो, यहां पे भी आपको नॉलेज मैटर करती है। जहां बोलते हैं ना कि एक शायर है, किसी ने फरमाया कि किसी को कभी कोई तरबियत रोक लेती है। पूरा शायर मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मैंने खुद भी फरमाया है कि कभी कभी इंसान को गलत काम से एक तरबियत रोक लेती है। शायद मुझे कोई तरबियत हुआ है, शायद मैंने कहीं पे कुछ सीखा है, तो मैं उस बुरे काम से बचूंगा। देखो, दो इंसान चल रहे हैं, दोनों ने एक क्यूट लड़की देखी है फॉर एग्जाम्पल, या दो लड़कियां चल रही हैं, उन्होंने दो अच्छे अट्रैक्टेड नौजवान देखे, यूथ। जब हम चल रहे हैं,
हमारे पास अल्लाह ताला ने माइंड दिया है, फॉर एग्जाम्पल पहला चीज तो ये है। दूसरा, हमारे पास नॉलेज है, राइट, हमारे पास इल्म है, उसके पास भी ये सारा कुछ है, लेकिन वो काम सही तरीके से नहीं लेता है ना। दोनों इंसानों में आप क्या डिफरेंस कर सकते हैं? जो एक इंसान है, अगर वो ये चाहता है कि मैं गलत करूं, तो लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे एक तरबियत रोक सकती है ना, कि मुझे नहीं, इससे शायद गुनाह होगा, मैं नहीं करूंगा। हाँ, जो दूसरा इंसान है वो करेगा। लर्निंग आप खुद से आप हासिल करते हैं, तरबियत होती है। तो इंशाल्लाह आपका आंसर मिला होगा।